और ये डिस्कस करा तो फिल फंक्शन में अगर हम केवल डेटा सेट का नाम पास करते हैं उस केस में टेबल का नाम क्या होगा, टेबल होगा, आपने देख लिया। रूल नंबर 2, अगर फिल फंक्शन में अगर हम डेटा सेट के साथ कोई भी नाम पास करते हैं, वो नाम बताता है एलियास, और उसी नाम से फिर एक्सेस करते हैं वो लोग को, टेबल को। तो टेबल कीवर्ड टेबल नाम तब आएगा जब फिल फंक्शन का आप एक ही आर्गुमेंट यूज करें, ठीक है। और टेबल नाम तब नहीं आएगा जब फिल फंक्शन का 2 आर्गुमेंट यूज करें, ठीक है। और देखते हैं फिल फंक्शन के कौन कौन से आर्गुमेंट है। वह फिल इज ए ओवरलोडेड फंक्शन, रिची पॉलीमॉर्फिज्म। कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब डेटा कुछ बिल्कुल मत करो, आपकी शिफ्ट काफी हो गई है। अब इसको क्वेरी सॉल्व करो बैठ के बस। चलो ये प्रोग्राम संभाल के रखना, ठीक है। तो डेटाबेस की क्लास है, अपना प्रैक्टिस करना, हम उसका कर्सर करते हैं। आज सारा दिन बैठकर डेटाबेस की क्वेरी सॉल्व कीजिए, कुछ मत कीजिए। स्टॉप लर्निंग .NET। बहुत पढ़ लिया आपने, बहुत पढ़ लिया। Only you go for solving SQL queries. Now we required class SQL connection on SQL data adapter. तो how fill function works, हमको जो लास्ट क्लास हमने कराया था वो वाला प्रोग्राम दिखा देना। नहीं कुछ और करके दिखाओ, तो ये वाला प्रोग्राम दिखाओ, ठीक है। अभी डिस्कस नहीं कर रहे डेटा सेट को, अभी डिस्कस कर रहे हैं फिल कैसे वर्क कर रहा है डेटा सेट के साथ। सो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एडाप्टर फॉर द फिल? एडाप्टर इज डाउनलोडिंग द रिकॉर्ड्स इन द टेबल ऑफ डेटा सेट। और आज से मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, आज से आप सेंटर में बन जाओ मॉनिटर, वीडियो बन जाओ और हर की प्रेजेंटेशन करो। मैं जब भी पीछे जाऊं तो बच्चों का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और अभी एकदम मैं आज से चाहता हूं कि आप सेंटर में प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करें, ध्यान करें। अब प्रेजेंटेशन पूरा बैच को लेकर मत जाओ, जब तक 5 बच्चों का ग्रुप बना। ये आपके 3 क्लास हुए, कनेक्शन, एडाप्टर एंड डेटा सेट। मेक अ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड टेस्ट। आप भूल के भी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट मत लिख देना। अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो जाएगा अंकल, इरेटस नहीं हो पाएगा और क्लास का भी ऑब्जेक्ट बाहर से बन नहीं पाएगा। प्राइवेट मतलब प्राइवेट विद इन द क्लास। तो ये पूछते हैं इंटरव्यू में कि सीरीज क्लास और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है। अगर आपने सीड लगा दिया तो भी इरेटस नहीं होगा, ठीक है। और आपने प्राइवेट लगा दिया तो भी इरेटस नहीं होगा। फिर डिफरेंस क्या बदलाव कोई? सुपर आंसर। अगर क्लास के पहले सीड लग गया आप उसका ऑब्जेक्ट बाहर से अंकल बना सकते हैं। अगर क्लास में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है तो ना उसका बाहर से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना उसका इनहेरिटेंस कर सकते हैं। हम चाहते हैं मेरा सामान कोई भी एक्सेस नहीं करे,
इवन तो मेरा बेटा भी एक्सेस नहीं, कोई नहीं करता। तो किस केस में तुम बनाओगे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर? अगर कोई चीज तुमसे पर्सनली बिलोंग करती है and only you can access, जैसे ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी nobody can take because you are got offer letter, you can work in that company। आपके बिहाफ पे आपका बड़ा भाई या आपका छोटा भाई या आपका बेटा या आपके फादर जॉब नहीं कर सकते, only you can work। If any class is having a private constructor, it means we cannot create an object of that class outside the class and we cannot point to and we cannot achieve inheritance। but अगर क्लास के पहले सीड लगा है तो कम से कम आप उसका बाहर से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। बेटे क्लास मतलब रन टाइप पॉलीमॉर्फिज्म नहीं करना है, ओवरराइडिंग अचीव नहीं करना है। और मेरे पास बेटे एक फंक्शन है, इसका नाम मान लो म्यूजिक है, तो हम चाहते हैं आप मेरे म्यूजिक को कॉल करें, इसके ऊपर कोई भी नया छेड़छाड़ नहीं करें, ओवरराइड नहीं करें। हम टाइमिंग फिक्स कर दी, इसके ऊपर बहस नहीं होना, नो रीडेफिनेशन, नो ओवरराइड। ठीक है, याद रहेगा। अगर किसी क्लास में अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है तो उसको अच्छे वर्ड में बोलते हैं सिंगल टक। क्या बोलते हैं वो? एक ही उसका इंस्टेंस बन सकता है। कौन बना सकता है? जिसकी क्लास मेन का है क्लास के अंदर। एक क्लास में अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है तो उसे सिंगलटन अचीव होता है। सिंगलटन का मतलब कि मैं तो अपना बना सकता हूं ऑब्जेक्ट और कोई भी नहीं बना सकता, ना मेरा बेटा ना मेरे को जानने वाले कोई, बट मैं बना सकता हूं। क्यों? मेन का है बोलो क्लास की अंदर। इसका मतलब ये होता है कि आप नेटवर्क यूज नहीं करते और आप विंडो ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो? लोकल ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेटेड, और रिमोटली एक्सेस करना है तो फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड सर्वर करना है। अगर आपने अंदर ये दे दिया तो लोकल सिस्टम होगा। नहीं, उन्होंने यूज ही नहीं किया ना। हाँ, इसको मत दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिए ही नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं, अब इसको नहीं हो तो भी चलेगा। कल उन्होंने किया था, लिया था। मैं बता रहा हूँ, आप किस तरीके से इंस्टॉलेशन करते उस पर डिपेंड। और जो स्टैंडर्ड है, आप कभी भी डेमो दे रहे हो तब 3 चीज पर यूज करो: इनिशियल कैटलॉग, डेटा सोर्स। कभी कभी इसमें मेरे लैपटॉप पे आपको देने की आवश्यकता है, सक्सेस इंस्टॉल कर रखा है,
तो आप जो इंस्टॉलेशन करते हो मांगता है क्लिक 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 नेक्स्ट नेक्स्ट, आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया उस पर क्लिक करते हो। क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ एस्कुलेटर एडाप्टर, याद है कि नहीं। डॉट क्या बोलो, उस केस में दिस केस ये करा चुके हैं लास्ट टाइम, तो जान के रिपीट कर रहा हूँ कि बार बार पूछते हैं इंटर। Then in this case, whenever you apply fill function with single argument is called data set. In this case, table name in data set is, याद है ना, रीडिंग नाम, तो डेटा से टेबल का नाम बोलो क्या होगा, एकदम बिल्कुल पेट क्वेश्चन है या बहुत अच्छा इंटरव्यू आप दे रहे हैं, हम कह रहे हैं परेशान तो करेगा ही करेगा। देन टेबल नेम इन डेटा सेट इज टेबल मीन्स डेटा सेट डॉट टेबल्स क्या लिखो, और ये केस सेंसिटिव नहीं है, स्मॉल दो या कैपिटल दो हार्डली मैटर, ए टी स्मॉल दो या टी कैपिटल, तो उस केस में ऐसे एक्सेस करो। डॉट रोज पता है ना, 0 and 1, गेटिंग। रूल नंबर 2, whenever you apply fill function with
apply fill function with two argument. ठीक है? पता क्या लिख रहा है? पता क्या लिख रहा है? अगर डेटाबेस में किसी टेबल का नाम काफी बड़ा है तो मैं सेकंड आर्गुमेंट से उसका एलियास बना सकता हूँ। डेटाबेस में टेबल का नाम अगर सप्लाई डिटेल्स है, डेटा डॉट फिल करी और सेकंड आर्गुमेंट क्या दे दिया? एस डी दे दिया, बोलो एस डी। तो इफ रूल 2 इज एप्लीकेबल मेनली बिकॉज if table name is bigger in database, then we can have a short name or alias name by second argument. और second argument बोलो कौन है? ठीक है? आया समझ में? But rule 1 का drawback copy the entire record in table of data set. Yes sir. ये complete record को fill करेगा उस table में. फिर rule 2 का drawback, दोनों का same drawback. When you go for rule 1 or rule 2, it will fill the entire records of that table into what? Data set. So,
But by rule 1 or by rule 2, I cannot fill selected records in table of data. अगर डेटाबेस के मान लो टेबल में 1 लाख रिकॉर्ड्स है तो पूरे रिकॉर्ड को फिल करेगा डेटा से. That's more time consuming process. So if there is a chance I want to fill selected records, I cannot. By rule and rule 2. Example, you go for applying for a home loan or personal loan. What logic is there? 6 months or 1 year maximum. You are getting a what do you say, a statement for last 6 months. No, not for last 10 years. Okay? Even though for a job, they are asking for the current or last, maximum 3 experience. Not entire whole kahani. Okay? So, हो गया? चलो. ये रूल नंबर अभी कर रहे हैं. अब हमें ठीक से देखिएगा. ये रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 अप्लाई कब करेंगे? ये रूल नंबर 1 और 2 हो चुका है लास्ट क्लास में. कॉपी खोल के देख लो. लास्ट क्लास में कराया था भाई. दोनों हो चुके हैं. टेबल का नाम बदलना समझ नहीं आता. बैठना तो करना, बैठना तो जाओ. बेटे को टॉपिक छोड़ो मत. जब आपने ब्रेक लिया तो हर चीज ठीक से करो. अरे बंदा मुझसे इंक्वायरी कर रहा था. आई टॉट दिस पर्सन इन इंजीनियरिंग कॉलेज, नॉट टीचिंग लाइक दिस. लाइक अब रूम में आते थे, आने से पहले एक बंदे को आधे घंटे गाइड करता था. सी और डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर. ये वॉज विनोद पांडे. कल मुझसे मेरी बात हो रही थी. 98 की बात है. मैं बिकम टेक्निकल आर्किटेक्ट इन IIT टेक्नोलॉजीज. ही इज कमिंग टू वांट टू मीट मी. कहता संदीप आप तुमको जितना बंदा देना दे दो, सबकी जॉब लगवा दो. मैं तुम्हारे कारण यहाँ पहुंचा. अच्छे पैकेज 22 लाख के पैकेज में. और कब कहाँ मिला कोई जानता ही नहीं. डेटा सेट तो होना ही होना है. वन बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन. मैं मतलब माइक्रोसॉफ्ट के साइट से कोई डाउनलोडिंग क्यों करूं? जो पसंद है मैं डाउनलोडिंग करूंगा. तो रूल नंबर 1 का ये ड्रॉबैक है और रूल नंबर 2 का. अगर कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स को फिल करने हैं, गो फॉर. ये किसके साथ बिहेव कर रहा है? कर्सर के साथ. बच्चे समझ नहीं पाते. अब अंकल आपने ऊपर लिख तो दिया स्टाफ फ्रॉम टेबल ने, ऑल कॉलम्स ऑल रिकॉर्ड्स. मुझे फिल करने की बारी आई तो उसने 3 रिकॉर्ड फिल किए. दैट्स कॉल्ड कर्सर. तो लूप चली 3 बार. रिपोर्ट टू पेट्रोल पंप और फिलिंग स्टेशन. दैट्स को फिलिंग स्टेशन 100 में से जस्ट पेट्रोल दे दो. ये कर्सर नहीं है. अब यहां पे तुम कैसे पता करोगे? यू हैव गॉट ओनली 3 रिकॉर्ड्स. कर्सर क्या करता है कि हमें किस रिपोर्ट से लेके कहां तक लेके? कर्सर का मतलब ये होता है सिंपल पॉइंटर विच यू कैन पॉइंट एनी रो इन दैट टेबल. You can fix a cursor anywhere. लो cursor fix कर रहे हैं. लो fix कर रहे हैं. It's a best example of cursor. The same man knows
syntax of making cursor, declare, cursor, name cursor is accurate. I don't want to make a basically user-defined cursor, but I know where the cursor is using. Okay? Because we have several substitution for cursor. कर्सर का ड्रॉबैक पता है क्या है आपको? कि आप एक बार में, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कर्सर के द्वारा अपना पॉइंटर कहीं भी रख सकते हो. एंड यू कैन हैव बेस्ट एग्जांपल कर्सर. I was watching one movie only for 5 or 10 minutes. Nasruddin sir is having a old type of music player. Fine. He starts giving a force. देखा होगा तुमने 3 movies वगैरह. There is one player and they put the first song. In that record player, they have got 100 songs, but they put the cursor. Uncle भी देखे होंगे. They put the cursor on this point. तो म्यूजिक वाला वो था फोर्स करके ग्रामोफोन. उससे कितनी आवाज आई? एक ही आवाज आई. अब आप तो अगला गाना कैसे सुनोगे? तो कर्सर को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ. तो कर्सर का पॉजिटिव ये है, बाई कर्सर यू कैन गो एनीवेयर और एनी रिकॉर्ड्स. ट्रू. बट ड्रॉबैक ऑफ कर्सर इज यू आर सपोज टू फिच ओनली वन राइट वन टाइम. उससे क्या हुआ? मान लो डेटाबेस में एक टेबल है, ठीक है, और हम अपने फ्रंट एंड से कर्सर कॉल करते हैं, तो उस कर्सर को कितना रिकॉर्ड मिलता है? एक बार एक ही मिलता है. तो कर्सर कैन इंक्रीज नेटवर्क ट्रैफिक. कर्सर कैन इंक्रीज नेटवर्क ट्रैफिक. क्यों? एक बार में कितना रो लिखा रहा है? एक रो लिखा. यू ओनली गो फॉर दिस आंसर. Otherwise you will not. Otherwise, by cursor, I can keep my pointer on any row. But cursor until बुरा तब है when there is a table is having a larger size, and your knocker or runner is going to utter every day 20 times. एक बार में कितना रिकॉर्ड लेकर आएगा? एक ही रो लेकर आएगा. The cursor is primarily used for not a large amount of data because तो प्रोसीजर और कर्सर में डिफरेंस क्या है? हम लोग फंस गए इंटरव्यू. वही कल उससे मेरी मुलाकात हुई विनोद पांडे से. तो उसको मेरा मोबाइल नंबर कहीं से मिल गया. तो अब वो याद दिला रहा था कि आप याद करो मेरे को, याद करो. मुझसे काफी सीनियर थे. तो उन्होंने कहा कि संदीप मैं आपने हर बंदों की जॉब लगवा दूँ, प्रॉमिस है, बट उसकी डेटाबेस अच्छी हो. तो अब लोग फंस गए इंटरव्यू में. प्रोसीजर कर्सर में डिफरेंस है. ये मास्टर से पढ़ने की ड्रॉबैक है. मास्टर से पढ़े होते वो प्रोग्राम बना के भी चला गया होता. गेम इज ओवर. या देखिए किसकी याद आ गई? बोलो कर्सर. बट अभी मैं 2 से 3 किया. मैंने कर्सर को कहाँ पे रख दिया? सेकेंड रो कर दिया. 3 आगे एक रिकॉर्ड अच्छा लगा. बट लोगों की डिमांड अगर इस तरह की हर वक्त है, मेरी हालत खराब हो जाए. ओवरहेड बढ़ेगा. जो मुझसे गिलास पानी मांगे कोई दिक्कत नहीं, मगर कोई सारा मुझसे पानी मांगे तो दिमाग खराब हो जाएगा कि मैं इस तरीके से पानी मांगे. मैं एक बार देखी, मतलब मेरे पास ट्रे भी नहीं है. मैं ट्रे में अंदर 5 गिलास पानी ला सकता हूँ. तो कर्सर का ड्रॉबैक क्या है? अरे कर्सर मतलब पॉइंटर and 20 records. So by cursor you can only point 1 row. How much record you can fetch by cursor? Only 1 row. और प्रोसीजर कर्सर में डिफरेंस क्या है? मैं इस करके दिखा चुका हूँ लास्ट क्लास में. अब प्रोसीजर से आप इसको क्वेरी लिखोगे तो इंटायर रिकॉर्ड्स आ जाएगा, ठीक है. अब कर्सर लिखोगे तो एक ही रो है. तो कर्सर कैन रिड्यूस इंक्रीज नेटवर्क कंजेशन and round tree. बोलो कौन? नहीं सर. यदि कराएगा फेच नेक्स्ट ईयर तो फिर कर्सर कैन गिव यू. हाँ, बट कर्सर का फायदा ये है, मैं अपनी आंख, मैं अपनी पॉइंटर किसी भी पॉइंट पे सेट कर सकता हूँ. तो इफ यू वांट टू गो फॉर सेटिंग योर पॉइंटर
Only for limited records you go via cursor. But every moment you want to go for fetching a single row, which can degrade the performance. आपको कोई रूम में आता है एक बार, आपको अच्छा लगता है और सामान लेके चला जाता है। अगर आप पढ़ने बैठे हो, बाबा आपको कोई रूम में आ रहा है और सामान लेके जा रहा है, यू फील अनकंफर्टेबल। आप गुस्से में या प्यार से क्या बोलते हैं, यार आप एक बार आओ, आपको जो ले जाने ले जाओ, मेरे को तंग मत करो। तो कर्सर का एडवांटेज ये है, यू कैन पुट योर पॉइंटर एनीवेयर, बट ड्रॉबैक इज देयर, यू ऑलवेज पुट योर पॉइंटर एनीवेयर और फॉर फीचिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स, बट कर्सर कैनॉट गिव यू मल्टीपल रिकॉर्ड्स, इट कैन रिटर्न ओनली बट सिंगल रिकॉर्ड। तो 4 दे दो जी, 7 दे दो जी, 3 दे दो, 9 दे दो, ये क्या है? वो दुकानदार भी पागल हो जाएगा, अरे तुम क्या करवा रहे हो मेरे से, इधर का उधर उधर का, उसकी लॉन्ड्री बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर अभी कर्सर तो गल नहीं बनाया, और मेरे बैकग्राउंड में क्या बोलो, कर्सर चल रहा है, क्यों कि अब मेरी पॉइंटर कहाँ सेट हो गई, बोलो सेकेंड रिकॉर्ड पे, और कहाँ तक बोलो 3 तक। सर कोई भी जितने भी कमांड है, डेटा पेश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सारे में तो बिहाइंड तो कर्सर चलता है। तो बेटे वो अच्छा कर्सर है ना, पता वो कौन सा कर्सर है, ये गुड टिल लास्ट रिकॉर्ड। और तुम्हारे पास बड़ा गंदा कर्सर है, पहले बोलते हो साबुन लाओ, फिर बोलते हो चावल लाओ, फिर बोलते हो चीनी लाओ, यार तुम इकट्ठे क्यों नहीं बोलते हो यार, दुखी कर रखा है तुमने मेरे को। एक आ गया भाई, कर्सर आपका 3 बार चलेगा ना भाई, आपने 3 चीज मांगा मुझसे, तो कर्सर कितनी बार चलेगा, 3 बार। और आपने मेरे से मांगा प्रोसीजर, तो कर्सर क्या एक ही बार चलेगा। Yes, like you watch the ladies for her, she is cleaning her room. वो आती है एक बार पूरी साफ कर जाती, थोड़ा कि इतना पोर्शन बाद में इतना पोर्शन करते हैं। अब भी मार खाएगा, थर्ड कॉलम कहाँ से आ गया, थर्ड रो, थर्ड रिकॉर्ड है, देखते हैं ना। अरे यार 1 2 3 कसर में कहाँ सेट कर दिया, 2 पे, और कब तक जाएगा वो, हाउ लॉन्ग इट विल गो। तो फिर अभी दिखाता हूँ, जस्ट वेट। हाँ, मैं इसी के बाद आराम कर रहा था, ये वाला आर्गुमेंट की, और आपने फिल्म में टेबल का नाम मेंशन कर दिया, ये आपने टेबल का नाम नहीं है, ये एलियास है। तो डेटा सेट के बिना आप इंटरव्यू नहीं कर, बिकॉज डेटा सेट अब मेनली यूज करोगे WC और वेब सर्विस में, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इंटरव्यू। देखो यार, सबसे बड़ी बात है कि जिसका डेटा सेट को आप सिंपल बोलो, इट इज प्राइमरी मेड फॉर अचीविंग अ बिजनेस लॉ, द सुटेबल आंसर इफ यू वांट टू गेट अ जॉब इन फर्स्ट। तो बंदे ने मेरे को बोलता है, यार आपको याद नहीं होगा, आई यूज्ड टू कॉल यू दैट टाइम टू टीच मी डेटा स्ट्रक्चर, एंड मुझे याद बिल्कुल नहीं है बंदा है कौन। उसने फिर बोलता कि आप मेरे मेल पे आओ, उसमें को पुराना फोटो भेजा, बहुत पुराना फोटो 98 का, अच्छा तो याद आया मेरे को। उसमें कितने महीने पढ़ा मुझे याद नहीं था इस बात, क्यों मकान मालिक का बेटा था, ये भतीजा तो मुझे ठीक से याद होगी। तो मैंने ये कहा ना आपको कि आप ऐसा बोलो कि आपको आपका सिलेक्शन हो। अगर आपसे पूछता है डेटा सेट क्या है, आप उसके पास 3 पॉइंट। डेटा सेट इज यूज्ड फॉर writing a business law. What is business logic? I'm not dependent on database. एक आदमी का बिजनेस लॉजिक क्या हो सकता है, अपनी मेंटेनेंस, अपना खर्च जो भी है, तो डिसकनेक्टेड मत बोलो। टू परफॉर्म, आप एक जॉब क्यों करते हो, मतलब क्यों करते हो,
अगर आप you want to fulfill your needs, you want to fulfill your needs or your demand, or an economics demand. You want to fulfill your needs or demand through working. Why you connect your father for asking every moment to give your father the money and all that? So if you are a human person, why you are dependent on database for fetching records? Can you work and can't you work to fulfill your demands? Data set is primarily made for writing a business logic. बिजनेस लॉजिक का मतलब ये नहीं है कि मैं बार बार डेटाबेस के पास जाऊँ। एक बार आप डेटा फेच कर लो तो इसलिए कर्सर बुरा लगा ना कि उसी लेयर से आपको डेटा मिल गया। डेटा से आपको जाना ही नहीं है, आपको पापा से पास जाना ही नहीं है, आप जॉब कर रहे हो। तो यही इसलिए गुस्सा आता है कर्सर से। कभी कभी कर्सर से बहुत प्यार आता है, वो गुस्सा आता है। कर्सर क्या यार एक ही रो देता है और कहीं बोलते यार डिजायरेबल डेटा। Look at the cursor. I am giving you last live example of cursor, the best example. I am recalling my days, you know. I had a Walkman. Walkman बोलते थे, Walkman. So I have मेरे पापा से झगड़े में Walkman खरीदा थे। उसमें क्या था, बस प्ले था। बोलो क्या था, सिंपल से पापा ने Walkman खरीद के दिया, सिंपल वाला, ऑन स्टॉप प्ले पॉज। और उसके अगला वाला वर्जन का था, उसमें बैकवर्ड भी था और फॉरवर्ड भी था। इफ यू हैव अ 10 songs in a cassette and you got that Walkman where you can have only stop, play and pause, if you really want to listen to song number 9, you have to wait from 1 to 8 बंद कर दे। पता लोग क्या करते थे, उस लोग पेंसिल लगा के घुमाते थे। कर्सर का सबसे फायदा डिलीट मारना हो ना, डिलीट मारना हो, कर्सर को डिलीट वहाँ सबसे ज़्यादा यूजफुल कर्सर को वहाँ रख दिया, डिलीट मारना। and then you got a C command, then you got a चलो। एक चीज को सर आपने लिखा है एडॉप्ट यूनिवर्सल एसक्यूएल डेटा एडेप्टर। कंपाइलर ने जितनी बड़ी टेबल उसकी मेमोरी एलोकेट कर दी, साइज की बात है। एडॉप्ट यूनिवर्सल एसक्यूएल एडेप्टर लिखा है सर, मेमोरी एलोकेट हो गई टेबल के अनुसार। नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हो यार, रिक्वेस्ट कर। अभी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो न्यू के बाद, भाई क्या लिखा है न्यू के बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट जब तुम कर रहे हो तो साथ में क्या भी कर रहे हो, साथ में कंडीशन भी डाल रहे हो। या मेरे को बेटे को ठीक से पढ़ो, आप मेरे को सारा कॉलम देना, सारा कॉलम देना, ये नहीं का सारा रिकॉर्ड देना, सारा कॉलम देना, इसका स्टार्टिंग सेकंड से हो और थर्ड तक है। इसको निकाल लूंगा, आप मेरे को सारा कॉलम देना, स्टार्टिंग से देख बोलो क्या लास्ट तक। अब सुनना, अगर हमने डेटा सेट के ऊपर, अगर हमने फिल के ऊपर अंकल कंडीशन लगा दिया यार लगा, तो फिर बिजनेस लॉजिक नहीं हो पाएगा। क्यों कि डेटा सेट में कितनी रिकॉर्ड है, 2 से लेकर 3 तक है। मान लो बच्चे की रिक्वायरमेंट है पाला रिकॉर्ड, मेरे पास पाला रिकॉर्ड कहाँ है, ये किसके पास जाएगा बोलो, डेटा। बट मेरी रिक्वायरमेंट थी, जैसे मैंने स्टार्टिंग से किया वहां से रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करा रहा है, देखते हैं डीएस पे कितना रिकॉर्ड आया। इसको बंद करो, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। टेस्ट
डी बन रही है ऑब्जेक्ट, डी डॉट दो से तीन रिकॉर्ड। ये मत कहो कि तीन रिकॉर्ड, ये मत कहो, हाँ ये कहो तीन रिकॉर्ड, बट ये मत कहो स्टार्टिंग से तीन रिकॉर्ड। स्टार्टिंग बोलो कहां से हुआ? दो से हुआ, दो से हुआ, यही तो कर्सर हो गया। अब देखते हो तीन रिकॉर्ड कौन कौन है, सारा पोल खुल जाएगा। अब यहां पे इसके चार रूल हैं। इसमें अंकल टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं? तो नहीं है 10 रिकॉर्ड्स, ठीक है, 10 रिकॉर्ड्स मेरे पास, ठीक है। तो राम मैंने दिखा दी, मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स आ गए। बट ये मत कहो 3 रिकॉर्ड स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड, दैट्स कॉल्ड कर्सर ना, दैट्स कॉल्ड कर्सर। तो ये तुम्हारा कर्सर की तरह बिहेव कर रहे हैं। और उस आपको से मैंने कहा था डिक्लेयर कर्सर नेम कर्सर, बला बला फॉर सेलेक्ट फेच, वो सिंटैक्स कभी नहीं हुआ। ठीक है, ये प्रोग्राम कर्सर की तरह बिहेव कर रहा है, वो कर्सर बना के दिखाओ। तो उससे देखो यहां निकल गया मलेशिया। डेटा रीडर कर्सर भी सपोर्ट कर रहा है, कर्सर का प्रोग्राम लिख के दिखाओ। अब आ जाओ अंकल, आप यहां पे अब क्या लगा रहे बोलो? लूप लगा दिया। जीरो वन फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। अरे बोलो,
अब जो कल 3 रिकॉर्ड आए हैं वो देखते हैं 3 रिकॉर्ड कौन से हैं। ये रिकॉर्ड तो नहीं है 1 2, या यहां से स्टार्ट तो नहीं है 0 1 2, या ये तो नहीं है 2। यह मैक्सिमम का रिजेक्शन होता है, मैक्सिमम। एक अंकल टेबल दे देंगे, ये बना बनाया प्रोग्राम होगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम नहीं कर जाते। अब देखते हैं सारा पुल खुल जाएगा। दो कॉलम फेच कर रहे हैं, रेटिंग ना। तीन 204 205 कौन सा है? सही करिए। 203 204। इसको 0 समझा, इसको 1, इसको 2, और 2 से 3, 2 से 3, 2 to 3 यार, 2 to 3 लिमिट एक्स है, 2 to 3 है, लिमिट्स नहीं पढ़ा है। अब इसका रूल लिख लीजिए अंकल, यहाँ 2 रूल हो गया, 3rd रूल हो गया। हमें 10 रिकॉर्ड नहीं चाहिए, सीक्वेंस भी नहीं चाहिए, 2 3 4 चाहिए। ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्शन। तुम सोचते कैसे वो डिपेंड करता है तुम्हारे पढ़ाई पर। और फिल्टरिंग हो सकता है अंकल, फिल्टरिंग वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, मीन्स we can get desirable record. We can get डिजायरेबल रिकॉर्डिंग का, अगर मेरे को 1 रिकॉर्ड चाहिए, 9 चाहिए, 7 फिर उसके लिए कर्सर लिखो डेटाबेस में जाकर। फिर तो सर ये डेटा सेट की तो ये कहना यहाँ पर सही नहीं हुआ ना। हम स्टार्ट कर सकते हैं ना, वो तो अभी जब बोल रहे हो फिर कर्सर हो गया, तो कर्सर हो गया। तो सर आपने यहाँ लिखा है डिजायरेबल रिकॉर्ड, ये एब्स्ट्रैक्शन करना है ये तो सही है, लेकिन डिजायरेबल रिकॉर्ड से है ना हाँ करें, सुबह मैं 0 कर लो।
ये बेस्ट एग्जाम्पल कर्सर का मैं लिखा। क्या करें, सर वन आएगा ना। क्या करें, वन। खुश हो गया? नहीं, मेरे को केवल 1 रिकॉर्ड 7 रिकॉर्ड और अब 3। 3 बार फिर कर लेना कहा। सर आखिर ये ऐसी तो नहीं, आपने भाई डिजाइन 3 बार कर्सर लिखना पड़ता है, 3 बार फिर कर दो ना। तो आप कैसे डिफाइन करो भाई अभी पहला रिकॉर्ड आ गया, एक है। तो आप कर सकते हो अगर आपको कर्सर डेटाबेस में नहीं आता, ये वाला यूज कर लो। अगर ये कैसे लाएगा, बोलो ये कैसे लाएगा, इसके लिए क्या लिखेगा? कोड 1 सर मजा आ गया? Will print from 4th row। अरे यार ठीक है, आप समझ रहे, इसमें हमने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया से लेकर 2 तक। इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर वहीं तक। अरे बोले यार, फिर 5th होगा ना? नहीं, ये फिर एक बार का आधा रिकॉर्ड। 01 एक फ्लो होगा और एक रिकॉर्ड होगा। जैसा रिकॉर्ड होगा टेबल का और 05 सब 4 से मार्क कर दो। हो गया? इससे लेकर तो लास्ट तक 40 करेंगे तो क्या बोल रहा है, बोलो क्या करो? यहाँ 40 करने तो सब 4 से लेकर लास्ट तक। क्या हुआ ये? और स्टार्ट किया
write XML schema is a function data set class. ये जो कल फंक्शन है डेटा सेट क्लास का, और मैंने 3 से वाले 5 में फोल्डर क्या उसको सेव कर दिया। तो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ गया? वो डेटा हाँ पूरा स्कीमा है, वो दिखाता हूँ, देखते हैं। नाम क्या था? कैसे देखते हैं ऐसे? पूरा अंकल आपके जो टेबल का स्ट्रक्चर मेरे पास पूरा आ गया। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम। अब इसको देख के एक अपना लोकल टेबल बना सकते हैं, लोकल टेबल। The most important. दिखा दिया XML बनता है। तुमने अगर बोल दिया यू आर एक्सेप्टेड इन इट, या तुम मेरे को एक प्रोग्राम बना के दिखाओ वेब सर्विस का कैसे यूज करेंगे डेटा सेट, ओ माय गॉड।